न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है पहले ये बताओ। न्यूक्लियर फोर्स इज फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स। फोर्स बिटवीन न्यूक्लियॉन्स इज कॉल्ड न्यूक्लियर फोर्स। ये आपको इतना सा ध्यान में रखना है, और कोई खास कोई बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन नहीं है इसमें। आपने देख लिया। और न्यूक्लियन कौन कौन? प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन। इनके बीच में जो लगने वाला फोर्स है इनसाइड द न्यूक्लियस इज नॉन एज ए न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स का भी हमारे पास एक ग्राफ है, उस ग्राफ से आपको चीजें पता चलेगी। ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड कंक्लूजन। ये एक्चुअल में ग्राफ क्या है? ये एक्चुअल में है ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियॉन एंड डिस्टेंस। दो न्यूक्लियन होते हैं ना, उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस के बीच का ग्राफ है ये। और ये ग्राफ थोड़ा इस तरीके से होता है। ये उतना हाई फाई ग्राफ नहीं है, बहुत सिंपल ग्राफ है ये, लेकिन समझना इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना इतना ही इंपॉर्टेंट है। और यहां पर इसको भी और फिर एक अपने पास ये एक्स एक्सिस हो गई। और इसको जब आप देखोगे आगे, इस एक्सिस पर हमने एक लाइन बीच में लेनी होगी। और ये जो बीच में लाइन है ये 0 की है, ये -100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर ये +100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये है। ठीक है, और अब यहां पर आप इस ग्राफ को देखोगे, ये ग्राफ इस तरीके से आएगा। ये 1, ये 2, एफ एम का मतलब 10⁻⁻15 मीटर रेंज में ये ग्राफ है। और यहां पर ये R0, बता दूंगा इसका भी क्या सिग्निफिकेंस है। ये आपके पास जो ग्राफ है वो इस तरीके से आता है। इस तरीके से। अब यहां पर इस ग्राफ का आप सिग्निफिकेंस देखो क्या है। पहले बात तो ये है क्या चीज, मैं आपको बता देता हूं। जो आपके पास दो न्यूट्रॉन या दो प्रोटॉन या दो, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, जिनको आप न्यूक्लियन कह रहे हो, ये उनके बीच ये है आपके पास रखे हुए हैं, पार्टिकल है। इन दो पार्टिकल के बीच में न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स के कारण यहां पर इनकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है ये वाला। जैसे 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 सबसे कम सेपरेशन जहां पर है, यहां पर ये न्यूक्लियर बाइंडिंग न्यूक्लियर पोटेंशियल एनर्जी इसकी पॉजिटिव है। फिर ये न्यूक्लियर एनर्जी यहां से स्टीप होके एकदम बिल्कुल नीचे जा रही है, मिनिमम पे जा रही है। मिनिमम मतलब नेगेटिव में है ये, है ना। नेगेटिव में हाईएस्ट वैल्यू है, तो ये एक्चुअल में मिनिमम वैल्यू है, ये नेगेटिव में है। और यहां से फिर बहुत ही जल्दी, बहुत रैपिडली ये वापस 0 की तरफ बढ़ रही है। समझ में आया ना, ये वाली चीज है। इधर डिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, तो इससे ये आपका ग्राफ बिटवीन टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू न्यूक्लियन है। अब यहां पर आपको एक चीज ये सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि इस ग्राफ से आपको क्या सिग्निफाई होता है, क्या सिग्निफिकेंस आपको मिलता है, वो आपको ध्यान रखना है। उससे आपको सिग्निफाई ये मिलता है सबसे पहला कि न्यूक्लियर फोर्स जो होता है इसमें पोटेंशियल एनर्जी का रोल कितना है। पोटेंशियल कितनी है? मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या सिग्निफाई करता है कि न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट इन नेचर। जो न्यूक्लियर फोर्स है ना, वो पूरी कंप्लीट नेचर का स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है।
क्योंकि इतनी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी सिस्टम की नहीं होती। इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह होते हैं, वहां पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी होती है, यहां पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो फर्स्ट तो ये कि न्यूक्लियर फोर्स इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, पहली बात। दूसरी बात यह है कि दिस न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट तो है नेचर में, लेकिन इसमें भी कहां पर है ये, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एट 0.8 फर्मी। जब दोनों की डिस्टेंस 0.8 फर्मी है, उस वहां पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, और उससे कम डिस्टेंस पर एट लेस डिस्टेंस इट इज रिपल्सिव इन नेचर। यहां पर ये पीक पर है और ये अट्रैक्टिव इन नेचर है, लेकिन इससे कम डिस्टेंस अगर होगी तो यहां पर ये जाके क्या हो जाएगा, रिपल्सिव भी हो जाएगा, जब डिस्टेंस बहुत ही ज्यादा कम होगी उस कंडीशन में। और अदरवाइज ये जो आपके पास फोर्स है, दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स। चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, हेंस ये क्या है, चार्ज इंडिपेंडेंट है, तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, सेम फोर्स काम करेगा। इन सब के बीच में सेम फोर्स काम करेगा, और उसका नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव नेचर होगा। अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और फिर है आपके पास फोर्थ, और फोर्थ ये है दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज, क्योंकि ये देखो इतनी सी रेंज में तो ये, इतनी सी रेंज में तो जीरो की तरफ आ गया, तो दिस इज वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, बहुत शॉर्ट रेंज का फोर्स है ये सारी चारों जो सिग्निफिकेंस है इस आपको इस ग्राफ से मिल रहे हैं। कैसे, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है तो इतनी ज्यादा एनर्जी का फोर्स स्ट्रॉन्गेस्ट होगा। दूसरा, स्ट्रॉन्गेस्ट एट दिस पॉइंट, क्योंकि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। मिनिमम का मतलब नेगेटिव में है, तो वैसे आप मैक्सिमम मान सकते हो, मैक्सिमम है नेगेटिव में, तो यहां पर इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट करना है। तो इससे कम डिस्टेंस पर ये रिपल्सिव होगा, और यहां पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है लेकिन अट्रैक्टिव नेचर का है, इससे कम डिस्टेंस पर रिपल्सिव है। और दिस इज चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स, और चार्ज इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या हो गया, चार्ज इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये हो गया कि यहां पर न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, सेम है, और वो अट्रैक्टिव नेचर का है। क्यों है अट्रैक्टिव नेचर का, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी का जो ग्राफ है वो नेगेटिव में है, इसलिए अट्रैक्टिव नेचर है। वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, क्योंकि बहुत जल्दी तो ये रैपिडली डिक्रीज हो गया एनर्जी, इसलिए, ठीक है। तो ये आपका इसका न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो अगर स्टूडेंट्स आपने यहां तक ये वीडियो देखा है तो आपको टॉपिक समझ में आया है, कितना आया है और आपका क्या सजेशन है वो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करें, जिससे कि उनको भी यहां पर मिलने वाली सारी इंफॉर्मेशन और जितने भी फिजिक्स के लेक्चर उनको भी लाभ मिले। और आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा है, टॉपिक आपको कितना समझ में आया है, और अगर समझ में नहीं भी आया है तो भी मेरे को कमेंट करके बताएं कि इसमें और क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, या और कौन सी चीज ऐड करूं कि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आए और अपने आने वाले जो टॉपिक्स है वो और ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो सके। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।